जर्नल और डायरी का कितना बड़ा योगदान होता है किसी मनुष्य के जीवन में, उसके बारे में आज जानेंगे। मैं करीब 16 साल या 17 साल हो चुके हैं मुझे डायरी लिखते हुए और जर्नल लिखते हुए। मैं प्रतिदिन डेली बेसिस पे डायरी को लिखता था, मेंटेन करता था और समय समय में मैं जर्नल भी करता था, जर्नल भी मैं लिखता था। तो डायरी ये होता है कि डायरी में आप दैनिक डायरी में आप देखें तो आप ये पाते हैं कि हम अपने जीवन की घटनाओं के बारे में और रूटीन के बारे में लिखते रहते हैं। लेकिन जर्नल में क्या होता है कि हम किसी घटना के माध्यम से किसी चीज़ को सीखते हैं, तो उसके हम जो लर्निंग होती है उनको हम लिखते हैं और अपने जीवन में हम क्या कदम लेने वाले हैं उसकी योजनाओं के बारे में जब हम लिखते हैं तो उसको एक जर्नल का रूप दिया जाता है। ये भी एक विधा होती है। तो मैंने जब स्टार्ट करा था तो कहानियों के माध्यम से मुझे लिखने का कुछ प्रेरणा मिली थी वहाँ से। तो 2006 या 7 से मैंने लिखना शुरू किया था, लेकिन 1-2 साल लिखने के बाद वो सब चीज़ें गुम हो गई थी। कुछ कहानियाँ मैंने लिखी थी। तो फिर 2008 में या 7 में मैंने प्रॉपर तरीके से कुछ विषयों पर लिखना शुरू किया था। मतलब मैं निबंध लिखता था और कुछ विषयों के बारे में बात करता था। फिर 2012 में जब हमने ग्रेजुएशन की स्टार्ट करी, बीएससी में एडमिशन लिया, तो मैंने प्रॉपर तरीके से डायरी लिखना शुरू किया। हर दिन, हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जब मुझे कोई घटना नज़र आती थी तो मैं लिखता था। और उसी डायरी में जर्नल भी कभी-कभी, जैसे 20 दिन मैंने लगातार जैसे कुछ लिखा डायरी अपने जीवन के बारे में, कुछ अपने रूटीन के बारे में और क्या-क्या घटनाएं घट रही हैं। उसके साथ साथ कुछ प्लानिंग वगैरह और क्या लर्निंग्स रही है उसको हम लोग जर्नल के रूप में लिख दिया करते थे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास कितने डायरी हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों के सामने रिवील करूँगा। ये पूरा मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैंने बहुत सारे डायरी अपने कैद कर रखे हैं जिसकी चाबी भी मेरे पास है। इसके अलावा मैंने 2 डायरी मैं बाहर रख चुका हूँ। इस वाले डायरी पे मैं अभी लिख रहा हूँ और इसके कुछ 20-25 पेज बचे होंगे जो कि मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। ये भी अभी रनिंग में चल रहा है। तो मैं देखता हूँ अभी तक मैंने कितनी डायरियों का लेखन कर चुका है। अगर उसको देखा जाए तो एक किताब बन जाएगा। फिर चर्चा करेंगे कि क्या फ़ायदा होता है डायरी लिखने का। और मैंने ये पाया है कि डायरी से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, कभी कोई फॉर्म भरा जा रहा हो और उसमें ये नहीं पता हो कि मैंने एडमिशन कब ले रखा है, मैंने रसीद गुम कर दी हो, तो डायरी में एग्जैक्ट डेट और फीस रसीद ये सब चीज़ें लिखी होती थी। तो वहाँ से मुझे जानकारी मिल जाती थी और मैं फॉर्म को फिल कर लिया करता था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते। जैसे आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म रहे हों तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से फ़ायदा हुआ करता था। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास ये बॉक्स खुल गया और डायरियों की हम लोग गिनती करें तो हम पाते हैं कि देखिए एक डायरी ये है, हालांकि ज़्यादा LIC की ही है। तो इसमें मैंने लिख रखा है, डायरी जर्नल सब है। बनारस की घटनाएं ज़्यादा रही हैं इसमें, 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया। ये पहली डायरी थी जिस पर मैंने स्टार्ट करा था, छोटे से रफ के साथ, कॉपी के साथ, रजिस्टर के साथ। तो ये 3 डायरियाँ हो गई। ये आपका चौथी डायरी, फिर ये 5वीं डायरी और ये विचार वाली डायरी है। तो 5 के बाद हम बात करें तो ये हो गई मेरे पास 6वीं डायरी। तो ये 6 डायरियाँ मैं लिख चुका हूँ जिसमें जर्नल और डायरी के बारे में बात हो गई है। इसके अलावा मेरे पास 3 और डायरियाँ हैं जिन पर मैं विचार लिखा हूँ, जिन पर सिर्फ विचारों की बात हुई है। तो डायरियाँ मेरे पास पीछे वाले बॉक्स में हैं, जिनको मैं अभी आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बस ऐसे बता दूं कि जैसे ये एक विचार की डायरी है, एक विचार की डायरी है, फिर एक और है। तो इसी तरीके से मतलब एक आप देख सकते हैं कि इतनी मोटी डायरी है जिस पर एक और विचार, मतलब ये आप ऐसे देख सकते हैं। करीब 80-90 विषयों पर मैंने अपने विचार भी प्रकट करे हैं, मस्तिष्क के ऊपर, विज्ञान के ऊपर और आप मानव मस्तिष्क के ऊपर ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तमाम विचार रहे हैं, अनगिनत विचार रहे हैं और 80 उसमें से मुख्य रहे हैं। तो उन पर एक विशेष चर्चा हुई है। अब हम ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों का कितना महत्व रहा है हमारे जीवन में।
तो मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। और तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और ये मुझे रूटीन में बहुत काम आता था। मुझे कैसे मैनेज करना है टाइम को और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में था ये। तो ये ऑनेस्ट टॉक है हम लोगों का, जिसमें मैं बिना किसी स्क्रिप्ट के ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें बस यही है कि कैसे मैं मैनेज करता था। और क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा रही है, तो मैं डायरी का इस्तेमाल करता था बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए। और डायरी ने मुझे बहुत फ़ायदा करा। जैसे मुझे कुछ मेमोरीज़ हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, लिखने के लिए और याद करने के लिए, तो मुझे इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो इसीलिए मैं डायरी को प्रेफर करता हूँ। और जो विचार, जैसे होता है ना कि एक महान विचारक ने कहा है कि एक जब अच्छा विचार आता है तो वो भूल भी जाता है, तो हमें हमेशा एक पेन और पेज रखना चाहिए, जिससे कि हम उस विचार को लिख लें कहीं पर और वो हमें फ़ायदे करें, मतलब उनका हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके हम उससे फ़ायदा ले लें। और हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि जब हम डायरी का लेखन करते हैं, चाहे हम जर्नल बनाते हैं, तो हम अपने विषय में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, अपने को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। लोगों से सुने कुछ अपने बारे में राय को हम वहाँ पर लिखते हैं, अपने आप को जज करते हैं, अपना हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो उससे हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ, और किन कमियों पर हमें काम करना और किन अच्छाइयों को और बढ़ाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हमें डायरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप रेगुलर, चाहे कुछ दिनों, साप्ताहिक, चाहे मासिक आप डायरी लिखते हैं, तो आप अपने बारे में भी निरीक्षण करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, जिससे कि आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम करके और मजबूत चीज़ों को और बढ़ा करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ प्लानिंग करने में, सब कुछ करने में। अब डायरी के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी भी आ जाती है। और इसके डायरी लेखन के तो मुझे लगता है कि अनगिनत फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा समय निकाल कर कर सकते हैं। बस ये है कि इसको मैनेज करना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी का।